पीछे जो है ये प्लॉट है कि गली है, क्या है ये हमारे पीछे प्लॉट है और गली भी है, लेकिन आपको ना प्लॉट नजर आएगा ना गली नजर आएगी, सिर्फ और सिर्फ नजर आएगी गंदगी। नहीं नहीं यार, जाने के लिए रास्ता नहीं दिख रहा है। चलो चलो, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा। गंदगी जिधर से भी दिखा दूं। अरे भाई चलो कोशिश करते हैं, रुको, चलो 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 कोशिश करते हैं एक बार। ये लोग बेचारे रोज रह रहे हैं, हम थोड़ी देर के लिए नहीं जाते थे, गिर जाएंगे तो गिर जाएंगे, कोई बात नहीं है। छोटे छोटे बच्चे बीमार हैं, इनके बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, इनके लिए रोजगार नहीं है। इन एरियो में 25% घर ऐसे हैं जो यहाँ से पलायन कर चुके हैं रोजगार के कारण। रोटी नहीं देंगे? नहीं, किसी को नहीं देंगे, किसी नहीं देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कमल और आपने देखना शुरू कर दिया है पांचवा स्तंभ। स्क्रीन में आप जो देख रहे हैं वो गंदगी का नज़ारा ही हमें यहाँ आज खींच कर लेके आया है। फ़िरोज़ाबाद का नूर नगर, नाम देखिए और जगह देखिए। यहाँ पर बुलाने वाले एक भाई, जैसा कि हमेशा हम लोग किसी न किसी के बुलावे पर ही आते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि आप ज़रा फ़र्ज़ करिए कि अगर आपका घर किसी एक ऐसी जगह हो जहाँ पर रोज़ाना सुबह पानी भर जाए और रोज़ाना शाम को पानी घर से बाहर आ जाए और फिर शाम को दोबारा से पानी घर के अंदर चला जाए, एक ही दिन में एक ही जैसी समस्या 2 बार झेलनी पड़े, तो कैसा लगेगा। आज कुछ ऐसा ही अनुभव आपको इस वीडियो में मैं कराऊंगा। ये नूर नगर के हालात हैं। अमूमन हमें इस वक्त चुनावी सभाओं में घूमना चाहिए, लोगों से रुझान पूछने चाहिए, लेकिन हम लोग हमेशा ऐसे कहते आ रहे हैं कि पांचवा स्तंभ का तरीका कुछ और है। हम चुनावी सभाओं से हटकर लोगों के ज़मीनी मुद्दों पर बात ज़्यादा करना चाहते हैं, क्योंकि ज़मीनी मुद्दों की वजह से ही तो चुनाव होता है। चुनाव के मुद्दे क्या होने चाहिए, यही तो होने चाहिए। वो बात अलग है कि जाति की राजनीति चल रही है, कौन किसको वोट देगा, कौन किसी की जात में जाकर किसको जिता जाएगा, सारी बातें यहाँ चल रही हैं। क्योंकि आप अपने प्रत्याशियों को इतना फ्री कर देते हैं ना, आप जातियों पर उनको आधारित वोटिंग करते हैं, तो मुद्दों की बात वो क्यों करेंगे जब आप ही नहीं करेंगे उनसे। तो जी, तो तमाम हमारे साथ कई सारे भाई हैं जो यहाँ के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत, अभी एक भाई साहब मिले, उन्होंने कहा कि कितने सारे मीडिया वाले आए और चले गए, लेकिन कोई ऐसा नहीं आया जिसने अभी तक इस जगह के लिए कुछ किया हो। तो ये वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं, सभी लोग प्रतिनिधियों तक ये वीडियो पहुंचाएं, उन्हें टैग करके पहुंचाएं, ताकि उनको देखनी ही पड़े। और चुनाव का समय है, हो सकता है इन लोगों का काम हो जाए। चलिए, जिन्होंने हमें सबसे पहले यहाँ पे बुलाया उनसे बात करेंगे। जी, नाम बताइए अपना। मेरा नाम सारिक है और मैं शारिक, इधर आइए थोड़ा कैमरे। हाँ, शारिक नाम है। मेरा नाम सारिक है। हाँ। और मैं कोहिनूर रोड पे का यहाँ निवासी हूँ। हम लोग यहीं पैदा हुए हैं। और ये जो आप पीछे गंदगी का ढेर देख रहे हैं, ये गंदगी का ढेर हमारे नगर निगम के ऊपर एक शर्मनाक छाप है, जो ये दर्शाता है कि फिरोजाबाद में नगर निगम तो है, लेकिन नगर निगम का कोई काम नहीं है। और पिछले 5 सालों में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय विधायक भारतीय जनता पार्टी से चुने गए हैं। और पिछले 5 सालों में माननीय विधायक कभी इस रोड पे एक बार भी निकले नहीं। अभी कल संडे में मैंने सुना था कि माननीय विधायक जी यहाँ से दौरा करके निकले, लेकिन मालूम पड़ा सुबह 6 बजे दौरा करके निकल गए। जब लोग सो रहे थे तब वो जनसंपर्क करके निकल गए। यहाँ आए थे इन एरियो में आए थे, लेकिन जब सुबह 6 बजे वो आए थे, मालूम पड़ा कि सोते हुए भी निकल गए। यहाँ कुछ लोग तो मौजूद होंगे, किसी ने दिखाया नहीं? किसी ने नहीं दिखाया उन्हें। और पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने इस एरिया में कोई विकास का काम नहीं किया, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया। यहाँ पे आप घरों में अगर आप यहाँ के घरों में जाके देखो तो 5 से लेकर 7 साल तक के बच्चे छोटे छोटे बीमार हैं। मोस्टली अमूमन घरों में बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है ये गंदगी। यहाँ शिक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। रोड की स्थिति आपको बता दी। रोड की स्थिति ये है कि अभी हम देखेंगे, रोड अभी आप देखेंगे। रोड की स्थिति ये है कि सुबह दोपहर शाम बच्चे गिरते हैं, बड़े बूढ़े गिरते हैं। कोई विकास का काम नहीं किया गया है। पिछले 5 सालों में केवल चुनावी जुमले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। कोई, और मैं तो ये कहूँगा कि जो मुस्लिम क्षेत्र है, ये घनी आबादी है, इसको विकास से परे कर दिया गया है। केवल पीछे जो है ये प्लॉट है कि गली है, क्या है ये हमारे पीछे प्लॉट है और गली भी है, लेकिन आपको ना प्लॉट नजर आएगा ना गली नजर आएगी, सिर्फ और सिर्फ नजर आएगी गंदगी। हाँ, सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही है। बात बिल्कुल सही है कि गंदगी दिखाई दे रही है। बहरहाल ये बताइए, यहाँ के पार्षद कौन है? यहाँ के पार्षद है इसरार साहब, जो AIMIM से बड़ी भारी वोटों से जीते थे, और जीतने के बाद वो इस एरिया को भूल गए। उन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर उन्होंने काम किया होता तो आज आपको यहाँ बुलाना नहीं पड़ता। ये जो पास नहीं जाते आप शिकायत लेके? वो रोज लोग जाते हैं, मैं अकेले नहीं, रोज लोग जाते हैं। और आज तक ये गलियां नहीं बनी। पानी की स्थिति आपको मालूम है, लोगों को पास पीने जाते हैं तो क्या कहते हैं वो?
उनके पास फुर्सत ही नहीं है इन गलियों को देखने की। वो आते हैं चुनाव के टाइम पे, अभी चुनाव चल रहे हैं तो अभी वो पतंग को बड़े जोरों शोरों से लड़ा रहे हैं, जबकि ये वो भूल जाते हैं कि ये उनका अपना एरिया, उस एरिया में उन्हें काम करना है। कुछ जवाब तो देते होंगे, हाँ ना करवाऊंगा, नहीं करवाऊंगा, कुछ तो बोलते देखिए होंगे। सभी नेता हाँ हाँ करते हैं ना, कभी कोई नेता नहीं करता, वो भी हाँ करते हैं और नेताओं की तरह। उनसे कहिए ना, हाँ करते करते 4 साल बीत गए, अब 6 महीने बाद आप ही का नंबर लगने वाला है। ठीक है, तो 6 महीने बाद वो बीत जाएंगे, 6 महीने बाद वो बीत जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि लोगों में एक आक्रोश है, आप अगर इधर अपने कैमरेमैन से बोले, इनको दिखाएं, इन लोगों में एक आक्रोश है। सभी से बात करेंगे कि करके सभी से बात क्योंकि करेंगे। इनके छोटे छोटे बच्चे बीमार हैं, इनके बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, इनके लिए रोजगार नहीं है। इन एरियो में 25% घर ऐसे हैं जो यहाँ से पलायन कर चुके हैं रोजगार के कारण। अच्छा, ठीक है। देखिए वो अभी आप बता रहे हैं कि AIMIM के पार्षद हैं और तमाम इधर उधर घूम रहे हैं, वो ना तो नगर विधायक ने सुना आपका, ना ही आपकी MIM के लोगों ने सुना। तो नगर विधायक तो बता रहे हैं आप एक बार आए थे, है ना, तब वो किसी से मिले नहीं, है ना? कल संडे में वो दौरा करके गए हैं सुबह 6 बजे, से मिले नहीं। MIM के तो आपके जो पार्षद है वो तो खूब आते होंगे। अभी चुनाव प्रचार है, चुनाव का दौर चल रहा है, इस वजह से तब उनको आप, जैसे अभी आप इकट्ठे हुए हैं, तब उनको घेरिए। सर हम 5 साल से उनसे बोल रहे हैं, मैं ही नहीं बोल रहा, लोगों के मोहल्ले के हर आदमी बोलता है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट 0 आता है। अच्छा, नगर निगम की जिम्मेदारी है ये चीज़, तो आप नगर निगम गए, इसके लिए मेयर से बात की है आपने? इसके लिए हम नगर निगम से कई बार ये सारे लोग इकट्ठे होकर गए हैं। इस रोड के लिए कम से कम 100 बार लोग गए होंगे, इस रोड की समस्या रखी होगी, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। चलिए, यहाँ पे और लोग हैं, तमाम उनसे बात करते हैं। जी जी, आप कोई कर लीजिए, नाम बताइए। शकील उद्दीन नाम है आपका, यहीं रहते हैं आप? रोड पे रहता हूँ। अच्छा, तो ये हालात कब से बने हुए हैं ये वाले? हालात तो बने हुए हैं, 5 साल हो गए बने हुए हालात। अच्छा, 5 साल पहले ठीक ठाक थी ये जगह? तब गंदगी नहीं थी इतनी? पाइप लाइन डली है जब से, सड़क पूरी खुद गई। अच्छा, जेड़ा झाल वाली जो है। अच्छा, अब उसकी पाइप लाइन फट रही है जगह जगह। तो सुबह पानी जब वो छोड़ते हैं तो रोड पे नहर बहने लगती है, तो जो बच्चे डूबने लगते हैं स्कूल वाले, शाम को फिर पानी खोल देते हैं। वो जिस जगह की बात कर रहे हैं वो यहाँ से गली की शुरुआत है, यहीं पर ही है वो हिस्सा। तो मैं अभी वीडियो के अंत में दिखाऊंगा आपको, आप सभी लोग पूरी तरह से देखिएगा कितने हालात गंभीर हैं वहाँ पर। सुबह 2 बार, मतलब दिन में 2 बार ऐसा होता है कि पानी भर जाता है और फिर पानी उतर जाता है, फिर पानी भर जाता है शाम तक। तो मतलब जब जेड़ा झाल की पाइपलाइन में पानी आता है, परेशानी वहाँ पर क्रिएट होने लगती है। जी, इसकी खबर भेज दी, कोई सुनवाई नहीं हुई। बकरीद पे भी, ईद पे भी भर गया था पानी सवेरे, मगर इसकी इतना सब जगह दे दी। निगम गए? हाँ, सब जगह दे दी, कोई कहना बनेगा बच्चे गए आते हैं बनेगा। चलिए, अभी गई थी तो ये सारे मेंबर, इस पर रोड पर 5 मेंबर हैं, 5 मेंबरों ने कह दी रिपेयरिंग इसकी मंजूर हुई है। खाली इस रोड पर 5 पार्षद हैं? हाँ, 5 ने कह दी इसकी रिपेयरिंग मंजूर हुई है। अच्छा, अब रिपेयरिंग कोई ये होगी कब, ये तो पूछो उनसे। रिपेयरिंग कोई होने नहीं दे रही पब्लिक। रिपेयरिंग का मतलब ये है गड्ढे हैं वो भर जाएंगे बस, पानी थोड़ी रुक जाएगा, पानी तो इतना ही आएगा वो। उसके लिए तो नालियाँ गहरी खुद है आपकी, सड़क ऊंची होगी। सड़क ऊंची होगी, नालियाँ गहरी नहीं, पैसा नहीं है उनके पास। पैसा, ये कह रहे हैं पैसा नहीं है हमारे पास, रिपेयरिंग का पैसा है उनके पास। चलिए, नाम बताइए। अरे नाम पूछ रहे हैं, नाम नहीं है आपका? शफीक खान, यहीं रहते हैं जी। तो ये बता रहे हैं इतनी दिक्कत आ रही है यहाँ पर, ये गंदगी कब से बनी हुई है ये वाली? ये हम तो खैर 16-17 साल से आए हैं, गंदगी देख रहे हैं। वो तो कह रहे हैं 5 साल से हुई है। अरे अच्छा, रोड की बता रहे हैं वो। तो 16-17 साल से गंदगी बनी हुई है वाली। अच्छा, तो पानी की समस्या जो बता रहे हैं जेड़ा झाल की, जब से लाइन डली है तभी से दिक्कत हो रही है? जब से दिक्कत हो रही है, बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे। तो आप लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि जैसे आप आज इकट्ठे हो गए हैं, ऐसे आप नगर निगम जाइए, नगर निगम में जाके मेयर से बात करिए। गए हैं, बहुत लोग गए हैं, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं हो रही। पार्षद से क्या बात होती है आपकी? हाँ होती है, लेकिन वो भी चले जाते हैं, ऐसे चले जाते हैं, कुछ नहीं कहते? कुछ नहीं। चलिए, आपका नाम? नौशाद जी, यहीं रहते हैं आप? तो ये इतनी तमाम समस्या बनी हुई है, बता रहे हैं 16 साल से 17 साल से पानी की समस्या, पानी भर जाता है। इसके लिए कभी जैसे नेताओं के तो बता रहे हैं, आपके पार्षद से कह दिया, विधायक से कह दिया, मेयर से कह दिया, शासन प्रशासन कभी DM SP वगैरह इनसे कभी शिकायत की है? नहीं, वो यहाँ नहीं आते हैं। जब छोटे हुए नेता नहीं आए, बड़े ये तो अधिकारी लोग हैं, ये तो इनका तो दायित्व है। नेता तो आज हैं कल नहीं है, कुछ पर भरोसा नहीं है, कुर्सी है ना, वो तो चेंज होती रहती है। लेकिन DM SP जैसे लोग हैं, जो शासन प्रशासन के लोग हैं, वो लोग तो सुनेंगे, उनके पास एक बार जाने की कोशिश करिए। हमने नहीं करी कोशिश कि बड़े नेता आते कि तुम यहाँ बैठो, सब काम तुम्हारे हो जाएंगे। पार्षद वगैरह आते हैं, लेकिन जाते कभी हाँ काम हो जाएगा, आज तक काम नहीं हुए है। चुनाव का टाइम चल रहा है, फिर आप लोग वोट वगैरह करेंगे? वोट क्या करेंगे? जो मेरा विकास नहीं, वोट क्यों देंगे हम? वोट नहीं देंगे हम। वोट ही नहीं देंगे? नहीं, किसी को नहीं देंगे? किसी नहीं देंगे। तो पूरी तरह से चुनाव का बहिष्कार करेंगे।
तो ये अभी क्या वोट देने का? हाँ? फायदा मिला नहीं वोट देने का, फायदा क्या? जब आप वोट देने का फायदा हो जब तो कोई वोट देगा। तो आप आसपास के जो 4-5 मोहल्ले बता रहे हैं जिसमें 5 पार्षद आ रहे हैं, ये सारे लोग वोट तो सभी लोग करेंगे कहीं ना कहीं, आप कह रहे हो ना, वोट तो आप ही लोग तो रोड की पब्लिक परेशान हो। इस रोड पे 5 है पूरे मेंबर, 5 मेंबर है एंड तक। देखो आपके पीछे नेताजी खड़े हैं, बीएसपी के सपोर्टर हैं आप जी। अभी रैली से आ रहे हैं? नहीं कि रैली होने वाली है? होने वाली है। कौन आ रहे हैं? अजीम भाई आ रही है, शाजिया जी आ रहे हैं? अजीम भाई साजी दोनों आ रहे हैं। तो उन लोगों से कहिए आपने पट्टी तो पहन ली है, ये थोड़ा काम वाम कौन करवाएगा? कराया उधर, उन्होंने उधर कराया है काम, उधर भी उधर तो कराया, लेकिन ये भी तो फिरोजाबाद है ना। कहेंगे उनसे। इन लोगों को वोट डलवाओगे, देखो ये तो मना कर रहे हैं, हम तो वोट ही नहीं डालेंगे कहीं पे। ऐसे इन लोगों को मनाओ, जब अपने नेता को यहाँ पर लेके आओ तो ये लोग बेचारे क्या कहते हैं, इतने परेशान है 16-17 साल से, कहेंगे उनसे, कहेंगे ना। हाँ, तो उन लोगों को जैसे आप मीटिंग कराते होगे कि मेरे मोहल्ले में आओ, मेरे मोहल्ले में आओ, कराते हैं ना सब लोग। हर नेता को मैं देखता हूँ, सब लोग मेरे मोहल्ले में आओ, सब चाहते हैं मेरे घर में आए वो। ऐसे ही जरा इधर भी ले आओ एक आध बार। ले जाएंगे। और दावत खाने तो सब आते हैं, दावत खाने तो सब आते हैं, लेकिन काम कराने अगर कोई जाए तब बात है नहीं। दावत खाने तो सब आते हैं, सब लोग गए आ गए, दावत खाई चले गए। लेकिन मेरे हिसाब से पब्लिक मीटिंग जो होती है नेताओं की ऐसी जगहों पे होनी चाहिए, जहाँ जहाँ काम नहीं हुआ है वहाँ मीटिंग होनी चाहिए। यहाँ पर कोई भी नेता आना पसंद नहीं करेगा इस घटने के लिए। जब सुबह बच्चे जाते हैं स्कूल, बच्चों के अंदर पानी इतना भर जाता है कि उन्हें अपने स्कूल जाने में इतनी परेशानी होती है, साथ में हमें खुद परेशानी होती है। अपने एक बच्चे को उठाते हैं, फिर दूसरे को उठाते हैं, पूरा रोड पानी से भरा हुआ रहता है, सब त्रस्त है। अब नेताजी भी जब करे, जब उन्हें कोई पावर मिले। नेताजी अब आज विधायक हुए, कोई यहाँ पे कोई ऐसा विधायक नहीं है, जो विधायक होते हैं वो इधर आते ही नहीं है, और जो अपने जो विधायक होते हैं वो अभी हुए नहीं है कम से कम 10-15 साल के अंदर। तो किस विधायक के पास जाएं? रैली करने तो सब आएंगे, मौजूदा विधायक जो वो आए, वो आके इस बात को करे, उस समस्या को सुने। जब ये तमाम उन लोगों के लिए सबक है, उन लोगों के लिए जो लोग सरकारों के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं इन दिनों, जो रैलियों में व्यस्त हैं और तमाम पट्टियां अलग अलग रंग की पहन के घूम रहे हैं, और जिनको लगता है उनकी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, तो ज़रा एक बार इधर दिखा दिया जाए उनको। जी कहाँ पर वेट कर रहे हैं? जी। देखिए यहाँ का रास्ता देखिए, ये सड़क है इन लोगों के रोज़ाना के आने जाने की। आज तो हम पहली बार आए हैं, क्योंकि फिरोजाबाद में जहाँ भी जाते हैं हम लोग यही समस्या देखने को मिलती है, हर जगह यही परेशानी रहती है। सड़कें, ये रोज़ की सड़कें हैं इनकी। अब आप ये सोचिए कि हम कुछ देर के लिए चल रहे हैं, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, फिर उसके बाद अपने अपने घर चले जाएंगे। आप भी ये वीडियो देख के शांत हो जाएंगे, फिर आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक हो रहा है। देखिए रास्ता है ये यहाँ का जी। अरे बोल दो पॉज कर दो, पॉज कर दो। देखिए एक चीज़ मैं खुद नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ असमंजस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर गली अगर बनेगी तो ये किस इंजीनियरिंग के हिसाब से गली बनेगी, ये समझ से बाहर है। क्योंकि यहाँ देखिए पहले से कीचड़ हो चुकी है, पाइपलाइन बिछी है नहीं बिछी है कुछ समझ में आ नहीं रहा, ठीक है। दरवाजे जो हैं वो ज़मीन के अंदर पहले से धंसे हुए हैं, और गंदगी का बेहिसाब अंबार लगा हुआ है पूरी गली में। देखिए अब आप ये देखिए सामने वो हिस्सा जो है वो एक मकान का एक छज्जा है, गौर से देखिएगा। कोई की इंजीनियरिंग अगर होगी तो किस तरह होगी, यहाँ पर यहाँ गली बनेगी तो कैसे बनेगी। इनके लिए तो रोज़मर्रा की आदत हो गई, ये लोग तो बेचारे जैसे तैसे अब जीवन काट ही रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें एक बार सोचना चाहिए कि जिन सरकारों की वो वाहवाही कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, उन सब के लिए ये जगह इस देश की ही है या कहीं और की है, समझ से बाहर है। देखिए कितनी परेशानी की जगह है यहाँ पे चलने के लिए। देखिए रोज़ाना की परेशानी देखिए, देखिए आबादी है, देखिए यहाँ पे चलिए देखिए भैया, देखिए बहुत अच्छी है। देखिए यहाँ पे ये निकला कैसे जाएगा, ये देखिए हमने सही से रखी है ये ईंटें। क्या बताएं, यहाँ तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बाजी बताओ क्या परेशानी होती है, तुम निकल के आती है, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी गली है, बताओ इधर देख के। क्या नाम है आपका? नाम क्या नाम है आपका? नज़मा नाम है आपका। ये तो अब मैं क्या ही बोलूँ, यहाँ तो सड़क, यहाँ तो कुछ ऐसा भी हिस्सा नहीं कि इस पे कीचड़ पे भी, अगर देखिए कीचड़ भी होती है तो हम उस पर पैर रख के चले जाते हैं, यहाँ तो पैर रखने के लिए जगह ही नहीं है। आपको ये लग रहा हो कि बरसात का मौसम है, चलिए बरसात से पानी भर जाता है, ड्रेनेज की व्यवस्था ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ तो कोई बरसात नहीं है। और सोचिए अगर बरसात हो जाए तो यहाँ क्या हालात बनेंगे, कुछ कहने के लिए समझ में आ ही नहीं रहा है। जी कब से हालात हैं ये वाले? तो 10 अरे हो गए 10 साल हो गए, कई दफे गली की क्या बनने नहीं आती यहाँ पे।
और बहुत परेशानी है यहाँ पे, समझ लो बच्चे अच्छे गिर जाती हैं हमारे, सब बेकार मकान भी हुए और ये भी इतनी निकलने की जगह करी है। इसमें बच्चे बीमार ना हो, हर घर में बच्चे बीमार हैं। देखिए इन लोगों के लिए एक मैं सोच में पड़ गया हूँ कि तमाम लोग जो चुनावी सर्वे करते रहते हैं, इन लोगों के पास आगे अगर सर्वे करेंगे तो समझ में आएगा कि ये लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन रख रहे हैं। यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन रखना, ये जाकर के वोट करते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। जो जिनके चलने के लिए, पैर रखने के लिए जगह नहीं है, वो तमाम लोग वोटिंग प्रणाली के लिए तैयार हैं। ये बड़े अचरज का विषय है। आगे नहीं जा पाओगे आप? नहीं यार, जाने के लिए रास्ता नहीं दिख रहा है। नहीं देख पाओगे, पैर पर चलो यहाँ से दिखाई नहीं देगा। गंदगी इधर से भी दिखा दो। अरे भाई चलो कोशिश करते हैं, रुको, चलो कोशिश करते हैं एक बार। ये लोग बेचारे रोज रह रहे हैं, हम थोड़ी देर के लिए नहीं जा सकते, गिर जाएंगे तो गिर जाएंगे, कोई बात नहीं है। देखिए बहुत ज़्यादा, देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, कीचड़ के। हालांकि मुझे इंजीनियरिंग समझ में नहीं आ रही है इस गली की बिल्कुल भी, कि यहाँ पर देखिए ये जो ये सीवर लाइन है ना, हाँ देखिए सीवर लाइन ऐसा लग रहा है जैसे कोई चबूतरा होता है, उस तरह से सीवर लाइन निकली हुई है। यहाँ पर गली बनेगी तो ये मकान कवर होंगे, इनके दरवाजे हैं, खिड़की है। अगर ये गली बनाई भी तो किस तरीके से काम होगा यहाँ पर, बिल्कुल समझ से बाहर है। बरसात हो जाती है, पूरा भर जाता है। यहाँ की तो पूरा नक्शा ही बदला हुआ जगह का। बहुत परेशानी है भाई, बहुत परेशानी। तो ये जगह थी, देखिए मैं अभी आपको गली का पूरा भ्रमण करा के आया हूँ। समझ में ही नहीं आ रहा है कि कहाँ पर गली है, कहाँ पर उसका सीवर लाइन है, किस तरह वो गली बनेगी तो कैसे बनेगी। सरकार के लिए भी चुनौतियाँ होंगी, सरकार तो खुद ही नहीं देख रही है। जी नाम बताइए भाई। यहाँ तो ना तो बिजली है ना पानी है, आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ तो। और समझ में हालात बने हुए चाचा यहाँ पर आलम कमरे में 40 साल से रह रहा हूँ मैं। 40 साल से 40 साल से रह रहा हूँ, ना कोई आया और ना कोई ठेकेदार आया। पार्षद वगैरह सुनते नहीं है आगे? कोई नहीं सुनते भाई यहाँ पर। वोट मांगने आ जाते होंगे? हाँ वोट मांगने को आते हैं यहाँ पर, देते हैं। हाँ वोट देते हैं। तो उनसे कहा करिए कि इतने बुरे हालात हैं यहाँ पर, हालात इतने ज्यादा खराब हैं, वोट देंगे तभी तक आएंगे, गली में दर्शन भी नहीं होंगे। क्या कह रहे हैं? बन गई है गली, जो कागज मट्टी इसकी बन गई, ठेकेदार कहते हैं पैसा खा जाते, सब पैसा खा गए। ठेकेदार क्या कहते हैं? बन चुकी है, बता कब बन गई है। ठेकेदार को यहाँ पर बुलाओ, दिखाओ कौन सी जगह बनी है, कब बनी है गली है। पैसा खा गए सब गए। देखिए ये वाला हिस्सा देखिए जरा गौर से, जितने लोग तस्वीर में देख रहे हैं, ये बहुत ये कल गिरा ऊपर। देखिए ये बच्चा जो बता रहे हैं अभी, ये कल ही गिरा है इस जगह से। देखिए वो जो चल के जा रहे हैं वो गली है। अब देखिए हम तकरीबन 1 फुट नीचे हैं, वो एक मंजिल नीचे हैं, पूरा 1 मंजिल नीचे हैं। अगर ये गली बनेगी तो ये सारे मकान कवर हो जाएंगे। ये परेशान, वो गली तो इस गली से जुड़ नहीं सकती, कैसे भी नहीं जुड़ पाएगी, क्योंकि इंजीनियरिंग इस गली की खराब हो गई है पूरी तरह से। क्योंकि यहाँ पर जो बता रहे हैं कि कच्ची मिट्टी है ज़मीन पर, ये ज़मीन धंसते धंसते इन्होंने अपने हिसाब से यहाँ पे मकान सब बनाए हैं। कितना भी ऊंचा मकान हो, लेकिन उस गली से ये जुड़ नहीं पाएगा। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जो हमें यहाँ पे साफ दिख रहा है। अव्यवस्था बहुत ज़्यादा है, पार्षद सुन नहीं रहे हैं, विधायक सुन नहीं रहे हैं, मेयर को पता नहीं है, शासन प्रशासन की बिल्कुल नींदें उड़ी हुई हैं, बस सब चुनाव में मस्त हो गए हैं। सबको चुनाव दिखाई दे रहा है, फिर आएंगे वोट मांगने, इन्हीं गलियों में आएंगे, कीचड़ में उतर के भी दिखाएंगे, लेकिन होगा कुछ नहीं, साफ दिख रहा है। हर साल जाते हैं, हर साल जा रहे हैं, फिर आ गए वोट आपके, कल परसों फिर वोट देने आपको। आप लोगों के हालात जिस हिसाब से बने हुए हैं, आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर कहना चाहिए, पहले गली बनाओ फिर वोट, क्योंकि हालात इतने ज़्यादा खराब हैं यहाँ के। और जगह के वादा तो हम लोग ले बिल्कुल शुरुआती जगह तो हमने अभी आपको दिखाई ही नहीं है। शुरुआती जगह भी आपको फाइनल और दिखाएंगे, जहाँ पर हमने बताया आपको शुरू में कि जहाँ पर पानी दिन में 2 बार घर के अंदर आ जाता है। जेड़ा झाल की योजना की वजह से जहाँ से वो पाइपलाइन गुजर रही है, वहाँ से पानी दिन में 2 बार घर के अंदर घुस आता है। ये बरसात के मौसम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सर्दी के मौसम की बात है। और बरसात होगी तो सोचिए क्या होगा वहाँ पर। चलिए अब आपको आगे का नज़ारा दिखाता हूँ मैं। चलिए तो देखिए, अभी मैंने आपको रास्ता दिखाया पूरा का पूरा, जहाँ पर तमाम लोग नाराज़ हैं। और नाराज़ क्या, उन्हें तो पूरा तूफ़ान मचा देना चाहिए कि, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन करने वाले लोग हैं, बता रहे हैं, वोट करते हैं। इतनी परेशानियों में रहने के बावजूद मैंने, देखिए मैं हर बार फिरोज़ाबाद के जिस मोहल्ले में जा रहा हूँ, हर बार एक नया समीकरण, हर बार नया रिकॉर्ड बनता है मेरे खुद के लिए।
मैं हर बार सोचता हूँ कि ये सबसे ख़राब मोहल्ला है, और जब नई जगह जाता हूँ तो वो मोहल्ला दूसरे मोहल्ले को परास्त कर देता है, क्योंकि यानी हालात यहाँ पर हर मोहल्ले के गंभीर से गंभीर बने हुए हैं। अब जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग ये सोचें कि जिन पार्टियों के लिए आप नारे लगाते हैं दिन भर, चुनावी समय है, अपने नेता का गिरबान पकड़ के एक बार सवाल पूछ लीजिए कि ये लोग इस देश के ही हैं या किसी देश, ये इस देश से बाहर के हैं। देखिए जिस जगह की बात मैं कर रहा था वो ये सड़क है, यहाँ पर जेड़ा झाल की पाइपलाइन है, और भाई हमारे बता रहे हैं शारिक भाई कि इधर से सुबह पानी आता है, तब ये पूरा देखिए अभी भी भरा हुआ दिखाई दे रहा है, अभी भी भरा हुआ ही दिखाई दे रहा है, अभी भी पूरी तरह से पानी नहीं उतरा, जबकि ज़बरदस्त धूप है और अच्छी खासी गर्मी सी शुरू हो गई। देखिए अभी ये पानी पूरा भरा हुआ है, शाम को बता रहे हैं फिर पानी आएगा और फिर बढ़ जाएगा। इतना बढ़ जाएगा। हाँ, डेली का सुबह शाम का ये इनका रूटीन है। हाँ, यहाँ पर पाइपलाइन है जेड़ा जल जमीन की, के अंदर पाइपलाइन है, जिससे पानी पाइपलाइन बीच बीच में से फटी हुई है, वो पानी ऊपर रोड पे आता है और इतना बढ़ जाता है डेली सुबह शाम। डेली 2 बार का, 2 बार आप सुबह आइए 9 बजे के टाइम पे, आप मतलब इतने पैर ऊपर करना पड़ेंगे आपको। ये स्थिति है। देखिए तमाम अपने, देखिए अब क्या कहेंगे इसको आप, ये इसी देश के नागरिक हैं, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास वाले लोग हैं, वोट करते हैं, सारे कामकाज करते हैं, यकीनन किसी ना किसी ज़रिए से भारत के टैक्स प्रणाली के भी हिस्सेदार होंगे, लेकिन विकास से इतने अछूते क्यों हैं ये लोग? आप खुद सोचिए कि इन लोगों के, ये लोग देखिए परेशानियां जब आती हैं आदमी की ज़िंदगी में तब वो धैर्य का समय होता है। अब धैर्य उसने बनाया हुआ है और वो यकीन रखा हुआ है अपने, क्या कहते हैं, देखिए एक भाई गए, ये हमारे देश की बहुत अच्छी समस्या है, हाथी जिंदाबाद। इन्होंने कहा हाथी जिंदाबाद, इसी नाली में से गाड़ी निकालते हुए वो हाथी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये देश का लोकतंत्र है, कितनी अच्छी है। हम जिंदाबाद के नारे, हमें हाथी जिताना है, हमें साइकिल जितानी है, हमें फूल जिताना है, लेकिन अपने काम नहीं कराने हैं। जब हम ही खुद इतने ज़्यादा नाकारा और बेकार हो जाएंगे तो फिर नेताओं से किस बात का गिला शिकवा? नेता भी तो हम में से चुना जाता है। नेता उस वक्त आपको तमाम वादे कर जाता है, लेकिन इन जगहों को देखने के बाद एक बात साफ़ हो जाती है कि इस देश में राजनीति में हिस्सा लेने वालों की इज्जत क्यों नहीं होती, नेताओं को लोग सम्मान क्यों नहीं देते हैं, पीछे उन्हें गालियां क्यों दी जाती हैं। उसके पीछे यही कारण है कि ये देश का तकरीबन 70 से 80% हिस्सा यही है। ये जो हालात मैंने आपको दिखाएं, देश की असलियत यही है। ये असली भारत है जो आपको तस्वीरों में देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि कैमरे की चकाचौंध में, पार्टी के विज्ञापनों में आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। अब आप डिसाइड करिए, अब आप ये सारी चीज़ें देख के इग्नोर करना है या अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को दिखाना है ताकि इन लोगों के जीवन बदल सके, किसी प्रतिनिधि तक ये खबर पहुंच जाए और वो इनके लिए कोई काम करे। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आगे बढ़ जाए। आपके एक शेयर से शायद किसी का काम बन जाता है तो कर दीजिए। बने रहिए चैनल के साथ और देखते रहिए 5वां स्तंभ। धन्यवाद।